नमस्ते टॉरस वृषभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो टॉरस आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। हो कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे, बट लगे तो लाइक शेयर बनता है ना, तो जरूर करिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं, तो यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। आपके पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। तो खुले दिमाग से देखिएगा एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म करें। चलिए देखते हैं क्या है एंजल मैसेज आपके लिए। Transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. देखते हैं क्या कुछ रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन होने की चांसेस हैं, या कहूँगी लव को बढ़ाना है तो कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती है, कुछ चीज़ों को बदलना भी पड़ता है। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज, आप किस वे में हो, क्या सोचते हो। आपकी सिचुएशंस में कहूँ तो आपकी सिचुएशंस में या तो आप मल्टीपल चीज़ों को एट अ टाइम झेल रहे हो। ये भी खराब, वो भी खराब, उसे भी समझाना है, ये भी ठीक करना है, कई चीज़ें। या आपको कई लोग समझाने आते हैं जो आपको बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन सा लगता है कि ना समझाओ, आई कैन हैंडल माई रिलेशनशिप। कहूँगी वो फेजेस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए कि भाई मुझे सब पता है, मैं कर सकता हूँ, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहूँगी वो चीज़ें। या कहूँगी पर्सन से कुछ क्योस होता है, तो जो समझाते हो कहूँगी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ओके यहाँ पे ब्लॉकेज है थर्ड पार्टी इश्यूज वाली क्रिएट। हाँ देखो, ये जिनकी भी ज़िंदगी है यहाँ पे कहूँगी थर्ड पार्टी है, या कहूँगी ब्लॉकेज है। नाम बात बहुत ही कम है, या बातों में जितनी बातें होती हैं कहूँगी झगड़े ही होते हैं। तो वो वाली बातें मुझे ज़्यादा दिख रही है। टॉक्सिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। आपकी फीलिंग्स में कहूँगी इमोशंस बहुत ही हर्ट है, तो यू कहूँगी अभी कनेक्टेड फील नहीं करते हो। आपने अपने टाइम में कहूँगी आपने अपने फैमिली टाइम बहुत दिया, बहुत कुछ किया, अर्निंग में बहुत फोकस किया, पर्सन को सरप्राइज किया, बहुत कुछ किया। फिलहाल अगर कहूँ कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप पे कहूँ ना रिवर्ट में आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं मिली जो आप एक्सपेक्ट करते थे, जो आप चाह रहे थे। थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है फिलहाल। बिकॉज कुछ तो है जो टॉक्सिक, देखो ये जिसका भी है ना कहूँगी फिलहाल रिसेंट की टॉक्सिक चीज़ें चल रही हैं। बातें नहीं करते हो, बातों में कहूँगी तो बातों में तकरार ज़्यादा होती है। कुछ लोग आ जाते हैं कि वो और ज़्यादा बीटर कर देते हैं। एंड आप बैलेंस्ड करना चाहते हो एंड अपने करियर पे भी फोकस करना चाहते हो कि बहुत हो गया अब, नाउ आई हैव टू बी इन कहूँगी करियर पे फोकस्ड। वो चीज़ें दिखती हैं आपकी। इमोशंस स्टक हैं, प्यार वाली बातें तो बिल्कुल ही फिलहाल नहीं चल रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की क्या है। आप अपनी पर्सन के साथ में ना एक फैमिली लाइफ देखते हो, लेकिन वो पर्सन देखता नहीं है शायद। चलिए देखती हूँ वो क्या सोचते हैं, ऐसी या क्या सिचुएशंस है। ओके ये पर्सन कहूँ तो इनको लगता है कि ही और शी इज़ करेक्टिंग, अपने अकॉर्डिंग ये करेक्ट हैं, अच्छे हैं, लॉयल हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं रिश्ते को। एंड हमेशा कहते हैं ना कि ये ऐसे पर्सन नहीं है कि बायस्ड नहीं है, ट्रुथवर्दी पर्सन है। ये इनकी सोच है या सिचुएशंस ऐसी हैं। ओके बात ही नहीं करते हो, क्यों इतना इग्नोर करते हो? बात में कहूँगी कहीं भी इमोशंस मुझे दिख ही नहीं रहा है। आप दोनों एक दूसरे में कहीं इमोशंस कहीं खो गया है। दोनों को बस एक चीज़ें हैं कि मुझे ये क्लियर करना है, मुझे ये क्लियर करो, मुझे कुछ तो है जो इश्यूज़ को क्लियर करना है बस। भावनाओं में कोई प्यार नहीं है, कहीं संबंध में मधुरता नहीं दिख रहा मुझे। दोनों लेकिन अकेले में कहूँ तो आपस में इमोशनली जुड़ना चाहते हो एंड प्यार वाली बातें करना चाहते हो। आपके पर्सन अगर कहूँ तो ये इन्हें लगता है कि ही और शी इज़ करेक्ट इन हर सेल्फ, ये करेक्ट है। एंड ये जब इंसान खुद को करेक्ट समझता है ना, चाहे आप समझो या ये समझे, तो कहूँगी झुकना वहाँ कोई नहीं चाहता है। तो है ना, जब लड़ाई झगड़े करते हो तो झुकना कौन चाहेगा? कोई नहीं। बिकॉज इनके अकॉर्डिंग ये सही है, आपके अकॉर्डिंग आप सही हो। तो देर इज़ अ कहूँगी ये कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड तभी कहूँगी आप दोनों के टर्म्स में दिख रहा है कि बीटर फेजेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप कह सकते हैं इसे में। अभी फिलहाल अगर कहूँ तो ये पर्सन खुद के ऊपर में वर्क कर रहे हैं, ओवर प्लान कर रहे हैं। रिलेशनशिप में कहूँ तो कुछ न्यू ये सोच रहे हैं। अब ये आगे तो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होगा। बट ये पर्सन खुद पे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, खुद के ऊपर में ज़्यादा मुझे वर्किंग इनकी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ कि कोर्ट में अगर बातें चल रही है ना, बिकॉज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये चीज़ें कोर्ट केस वाला भी हो सकता है। एंड अपने अपने अकॉर्डिंग एलिगेशंस लगाए। अब वो चीज़ों में सुलह क्या क्या होगी, तो दोनों ही मिस करते हो
या कहूँगी अगर वैसा सिचुएशन नहीं भी है तो कहूँगी बातें जो नहीं हो रही है तो यहाँ पे कहूँगी मिस ज़रूर करते हो, लेकिन इनिशिएट नहीं लेना चाह रहे हो, ना आप ना ये। एक्शंस में कहूँगी यहाँ पे मुझे कुछ हद तक ज़्यादातर कहूँ तो सेपरेशंस वाली एनर्जीज ज़्यादा दिख रही हैं। चलिए देखते हैं इधर क्या है, ओवरऑल में क्या है। देयर इज़ अ डेविल। सेपरेशंस, या तो आपको कुछ ऐसी एंजाइटी है या गलतफहमी है कि ये करते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग सही हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सही हो, या कहूँगी आप किसी से मैनिपुलेट होते हैं, या आप किसी कोई आपको मिसगाइड कर रहा है। देखो हो सकता है, या आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आपके पर्सन को कोई मिसगाइड करता है, ये ऐसे नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं, कोई एक थर्ड पार्टी यहाँ पे तो है। यहाँ पे कहूँगी एक पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं, वो मेल हो सकते हैं या फीमेल भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, बट मेल भी कहूँगी, मेल की ज़्यादा एक हावी, एक कहते हैं ना वो एनर्जीज मेल वाली, कि वो लीड कर रहा है एंड वो इंसान की वजह से आप दोनों में वो चीज़ें बहुत ही खटास है। इधर देखते हैं क्या है। नाइन ऑफ कप्स। देखो इनकी जो विश की कार्ड अगर कहूँगी इनके तरफ से अगर कहूँ तो ये थोड़े से इमोशनल, या कहूँगी यहाँ से चीज़ें कुछ हद तक करेक्ट, या कुछ चीज़ें ये ऐसी करेंगे समझाने के लिए। अब आप कितना समझते हो या आप किससे मिसगाइड होते हो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। या थोड़े अगर कहूँ तो आप थोड़े से मुझे अल्कोहलिक भी फिलहाल बहुत ज़्यादा लग रहे हो सकता है, आप अल्कोहल हो या कुछ भी ड्रिंकिंग स्मोकिंग की एनर्जीज आ रही है कि आप ज़्यादा करते हो, तो कहूँगी थोड़ा कम करो आप। हेल्थ इश्यूज़ के लिए कह रही हूँ बिकॉज यहाँ पे हेल्थ फैक्टर दिखता है। डिप्रेशन में लोग ना कई चीज़ें गलत करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी तरफ में दिखती हैं, तभी एक गाइड कर रही हूँ। डोंट डू टू मच, नहीं करना है। देखती हूँ क्या है। अब कुछ टाइम की एनर्जीज क्लेरिफाई करते हैं, डेविड को क्लेरिफाई करते हैं आपकी तरफ में। नई लव की तलाश में नया प्यार भी कुछ लोगों के लिए मिलता हुआ दिख रहा है, या कहूँगी कुछ चीज़ें हैं जो किसी से जुड़ाव हो सकती है दैट, बट कहूँगी ये रिस्की है, या कहूँगी ये बचकाना हरकत है। इधर देखते हैं क्या है। तभी मैं कह रही हूँ मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, अगर कोर्ट केस की बात है तो कहूँगी सुनवाई होके ये फाइनल डिसीजन होगा सेपरेशंस वाला, या अगर ऐसा फेजेस नहीं चल रहा है तो कहूँगी देयर विल बी अ मैनिपुलेटिव एनर्जीज कह सकते हैं इसे, बदलाव। ये पर्सन करेक्ट मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड ये देखो मैं ये नहीं कहती कि आप रॉन्ग इंसान हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन अल्कोहलिक वाली एनर्जीज आ रही है, मत करो उतना। यहाँ पे अगर कहूँ तो चीज़ें दिखती हैं, या जो भी आपको गलत अगर कुछ नशा है तो वो चीज़ें ना करो, या कुछ लोग गलत, मुझे कुछ तो है जो गलत खटक रहा है। एंड इधर अगर कहूँ तो यहाँ पे वर्ल्ड, ये पर्सन इट विल टेक टाइम, एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे थोड़े बहुत ज़्यादा करेक्ट दिख रहे हैं। अब रॉन्ग मत जज करना, बट यहाँ पे करेक्ट मुझे लग रहे हैं। बदलाव में अगर कहूँ तो यहाँ एटीट्यूड रहेंगी, तो देर विल भी, या कहूँगी अगर सेम पर्सन के साथ में अगर टॉक्सिक फेजेस हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो यहाँ पे सेपरेशन या पॉस्ट फेज या इग्नोर वाला फेज कंटिन्यू रहेगा। कोर्ट केस है तो कहूँगी फाइनल डिसीजन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सेपरेशन क्रिएट हो जाएंगी। एंड आपके तरफ में कहूँगी हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू लव आता हुआ दिख रहा है, या कहूँगी एक लव इमोशंस आपकी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। किसी की तरफ में आप फॉल्स लव अट्रैक्ट हो सकते हो, या कुछ हद तक तो देख कहूँगी ये मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं, या कहूँगी गलत कर सकते हो, डोंट डू। चलिए देखती हूँ क्या है अब। समय बताएगा आपको, मैं कह ही रही हूँ ना। देखो ये डिवाइन की कहूँगी हिंट्स कह लो या जो कह लो, अगर कोई न्यू के तरफ में बढ़ रहे हो, या कहूँगी फॉल्स एनर्जीज आ रही है तो नहीं करना है। एंड यहाँ से कहूँगी अगर सेपरेशन होता है, अगर कहूँगी अगर सपोज करो कोर्ट केस है, सेपरेशन हो गया एंड आप तुरंत किसी के तरफ में बढ़ गए, तो कहूँगी वो रॉन्ग डिसीजन होगा। सोच समझ के तब उस पर्सन को जब तक आप जान ना लो, तो कहूँगी न्यू रिश्ते में नहीं जाएं। एंड अगर इसी पर्सन के साथ में अगर टर्म्स बेटर की अगर कहूँ, तो ये पर्सन अगर कुछ चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, या आपकी तरफ में रिलेट हो रहे हैं, या कम्युनिकेट कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, तो आप किसी से मिसगाइड ना हो एंड इनकी तरफ में बढ़ाइए इमोशंस, बिकॉज आपकी देखो इमोशंस बढ़ने वाली है। बट यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो यहाँ पे एक चीज़ें फेक लग रही हैं कि आप अनजाने में या जाने अनजाने में आपसे कुछ मिस्टेक्स, या आपको कोई कंट्रोल कर सकता है। मत हो किसी से कंट्रोल। आप अगर आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, आपके घर परिवार में से भी अगर कोई लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो आई थिंक आप कंट्रोल मत होइए उनसे। अपने पर्सन से खुल के बात करें, वो ज़्यादा बेटर है।
समय बताएगा आपको कि क्या चीज़ें ट्रांसफॉर्म तो हो रही हैं। येस, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज। योर रिलेशनशिप अबाउट टू डीपन तो हैं, बट यहाँ पे डीपन में अगर कहूँ तो अपने पर्सन को समझोगे तो डीपन, बिकॉज यहाँ से कुछ चीज़ें करेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं पर्सन। हाउ मच यू विल डू, बट इमोशंस डिपेंड होगा या कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड कहूँगी आपके पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो खुले दिमाग से देखें। जितनी पॉजिटिविटी या गाइडेंस आपको समझ में आई हो उन्हें रखें। एंड मेरे से अगेन कहूँगी, अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डोंट कॉल, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।